सुबह ये मेरा सबसे पहला नाश्ता। संगीता पास्ता बनाकर लेके गई थी, तो जो बचा हुआ है हम लोगों के लिए वो हम खा रहे थे। और मेरी मम्मी ने ये आलू उबाले हैं क्योंकि आज पराठे बनेंगे आलू के भर के, तो उसी के लिए हम चाय भी बना रहे हैं यहाँ पर। एंड सॉरी, देखो यहाँ पर इससे चाय बनाने से पहले यहाँ पर पास्ता बनाया था, तो इसीलिए वो सब गिरा हुआ है, तो प्लीज़ डोंट नॉट माइंड। तो हम चाय बना रहे हैं, इतने में मम्मी पराठे बना देंगी। तो आज हमारा पराठे का नाश्ता होगा सुबह सुबह। वैसे अभी कुछ दिनों से हमें आलू के पराठे अच्छा लग रहे हैं खाना, जबकि ऐसा नहीं है कि हमको ज़्यादा पसंद नहीं है आलू के पराठे, बट ठीक है। कोई पीछे नहीं है। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है अर्चना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज है वेडनेसडे। अभी हम सावन का महीना शुरू हो चुका है। हमारे आसपास जो लोग भगवान शिव जी के लिए पानी लेकर जाते हैं ना, कांवड़ जिसको बोलते हैं, तो वो लोग हमें आते जाते दिखते हैं यहाँ पर जब भी हम बाहर जाते हैं। लास्ट वीडियो में जब हम जा रहे थे तो वो आवाज़ म्यूज़िक बज रहा था और वो लोग वो पानी लेकर जा रहे थे भगवान शिव के जो शिवलिंग होता है उस पर चढ़ाने के लिए। तो आजकल ये सब चल रहा है यहाँ पर। और सिंस बारिश हो रही है तो यार काफ़ी ना, क्योंकि बारिश का मौसम वो मौसम है जो सारे जितने भी एनिमल्स इंसेक्ट्स हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये आई थिंक एनिमल्स का ब्रीडिंग टाइम भी होता है। तो आजकल ना बहुत हमको सांप देखने को मिल रहा है। एक परसों के दिन रात में हमारे खाना बनता है तो गैस नीचे रखी हुई है, साथ में उसका जो गैस का जो सिलेंडर होता है वो रखा हुआ है। तो मेरी बहन रात में खाना बनने के बाद, खाना खाने के बाद उसको हटा रही थी और हम बाहर कुछ काम करने गए थे। गैस सिलेंडर से हम बस उससे क्रॉस करके हम आगे निकले थे, तो मेरी बहन वहाँ से हटाकर उसको गैस सिलेंडर को हटाकर रखने जा रही थी और हम वापस आ रहे थे। तो थैंकफुली इमीडिएटली मेरी जो नज़र थी वो वहाँ पर पड़ गई जहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ था, और वहाँ पर एक सांप बैठा हुआ था। क्योंकि वो सांप जो होता है ना वो पूरा सांप होता है, बट वो सांप इतना छोटा होता है ना कि वो छोटा अगर वो नहीं, वो जैसे कुंडली मार कर जो बैठ जाता है, गोल गोल होकर बैठ जाए, तो वो सिर्फ इतना रह जाता है। अदर थिंग ये है कि उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल ऐसी ज़मीन मिट्टी में मिल जाएगा, फर्श जैसी होगी ना, बहुत मुश्किल से ही दिखता है। तो थैंकफुली पता नहीं भगवान की बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि इमीडिएटली मेरी नज़र उस पर पड़ गई, वरना अदरवाइज क्या होता है, या तो मेरा पैर या फिर मेरी बहन का पैर पड़ जाता उसके ऊपर। और वो सांप जब पूरा एक अडल्ट हो जाता है तो तभी भी वो बहुत से छोटा सा रहता है। जैसे हमने बताया ना कि वो कुंडली मार के बैठे तो भी वो सिर्फ इतना सा ही रहता है, बट वो किसी बड़े से बड़े सांप से भी ज़्यादा जहरीला होता है। उसका जहर जो है वो बहुत ख़तरनाक है। अगर वो सांप काट ले और इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास ना जाओ तो ये बहुत सीरियस चीज़ हो सकती है। तो इस समय हमें ये बस ये डरा था कि हम जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ आसपास तो देखिए ये तो पूरा ये जंगल का एरिया है। आई शो यू, ये ना, ये देखो ये पॉपुलर के पेड़ सब दिख रहा है, ये सब पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ जानवर हैं और सीधी सी बात है जब बारिश का मौसम है और अभी तो इंसेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहीं बिच्छू है तो कहीं सांप निकल रहा है। और उसके बाद जब मैंने वो सांप देखा था उसके दूसरे दिन, मतलब कल वाला दिन रात में, हम अपनी बहन को बाहर लेने जा रहे थे, संगीता को, जो वो काम करती है ना, तो मम्मी के साथ उसको लेने जा रहे थे। तो जो हमारा गेट पड़ता है बड़ा वाला, तो उस गेट पर, उस गेट के जो दूसरा वाला गेट है जो जिससे हम घूम कर निकलते हैं, तो हम केयरफुली उसको टॉर्च से देखकर जा रहे थे कि ऐसा ना हो कि सांप वाप हो कुछ। तो जब हम जा रहे थे तो बिल्कुल एक छोटा सा सांप का बच्चा वो रेंग कर जा रहा था। वो जस्ट ऐसा लग रहा था कि वो अड्डे में से अभी निकला ही है और वो जा रहा था। हालांकि उससे तो कोई ख़तरा नहीं है,
तो वो चला गया। बट वो कुछ आई थिंक ये 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले मेरे पापा को उसी सांप ने काटा था। मतलब वही सेम जो कैटेगरी जो मैंने आपको बताई ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। वही स्पीशीज जो है उसी ने मेरे पापा को काटा था 2 साल पहले। और तब से मुझे लिटरली बचपन से सांप से हमें बहुत डर लगता है, बट जब से पापा को सांप ने काटा ना, तब से मेरे अंदर एक फोबिया बैठा हुआ है कि मतलब वो सांप खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो कभी भी आवाज़ नहीं करेगा या कोई मूवमेंट नहीं करेगा आपके सामने। इसलिए अगर वो बैठा भी है ना, क्योंकि एक तो वो छोटा है, ऊपर से वो कोई मूवमेंट नहीं करता है, तो इस वजह से। दूसरा उसका कलर जो होता है वो बिल्कुल आसपास की चीज़ों में मिल जाता है। तो अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा और आपने सही से उसको नहीं देखा, केयरफुली नहीं देखा, तो बहुत खतरनाक हो सकता है अगर वो बैठा हुआ हो। क्योंकि अदर जो दूसरे सांप होते हैं, जो बड़े बड़े सांप होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो इमीडिएटली अपना फन या तो फैला देते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं या किसी भी तरीके से मूवमेंट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ चलो ये सांप है, इससे दूर रहना। पर ये तो बहुत ख़तरनाक होता है। एक तो ये जहरीला बहुत होता है, दूसरा ये बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। हाँ, ये आपको पता ही नहीं चलने देगा कि ये बैठा हुआ है, या अगर आपने देख नहीं लिया उसको। तो थैंकफुली भगवान की कृपा थी कि मैंने उस दिन देख लिया उस सांप को, ना तो मेरी बहन का या फिर मेरा पैर पड़ गया होता। तो समटाइम्स जब भी ऐसी चीज़ होती है, मुझे अपनी फैमिली के लिए बड़ा डर लगने लगता है। बट मेरी मम्मी ये कहती कि अगर भगवान हमारा बुरा नहीं चाहता ना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं एवरी टाइम कोई भी ऐसी चीज़ होती तो कई बार मतलब आई ऑलवेज प्रे टू गॉड कि मतलब लाइफ में कभी कोई ऐसी चीज़ मतलब तक ना हो कि भगवान के अलावा मुझे किसी और से कभी कोई मदद मांगनी पड़े। फैमिली इज इम्पोर्टेंट। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं इधर उधर फालतू के जो एक्सेसिव जो बेवजह के रिश्ते या होते हैं, उन्हें बनाने में हम बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी। बट लाइफ में अगर आपके पास कोई रिश्ते हैं तो आई थिंक उनको सही रखना बहुत ज़रूरी है। सो यस, आई थिंक दिस फैमिली। जब हम एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं या उनके लिए वरीड होते हैं, दिस इज़ व्हाट फैमिली इज़। मुझे कभी कभी बहुत डर लगने लगता है। और दूसरा एक चीज़ ये भी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास कोई लोग ज़्यादा नहीं रहते। तो एक चीज़ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी भी है, क्योंकि आसपास जब लोग नहीं होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसलिए इट्स गुड टू हैव पीपल अराउंड यू समटाइम्स if they don't excessively interfere in your life, in your personal spaces, only then। ऊपर बादल हैं, अब तो मानसून चल रहा है ना, तो कोई भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए। देखो वहाँ पर बादल हैं, बिल्कुल अलग अलग। ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान सर पे आ जाएंगे, इतने पास लग रहा है। डोरेमोन के एक गैजेट से हम इसको सॉलिड बना सकते हैं, अगर डोरेमोन होता तो। पीले पीले फूल हल्के हल्के खिले हुए हैं, अभी ये शायद खिल जाएंगे क्योंकि ये हर रोज़ खिलते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से हैं, अभी शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि ये खिले नहीं है। गिलहरी चिपकी है पेड़ पे। शाम हो चुकी है और अभी हमने चाय बनाई है अपनी लिए नींबू वाली, वही हम पी रहे हैं। तो गाइस अभी 6:30 हो गया शाम का, तो हम ज़रा इधर की लाइट जलाने जाते हैं।
जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ सांप वहाँ बहुत हैं, तो इसीलिए टाइम से पहले चला दो थोड़ा सा, ताकि बिल्कुल दिन ढल जाने पर ना आना पड़े, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी। आपको इतना डर लगने लगा है कि अंधेरे में किसी जगह में हाथ रखने से भी डर लगता है। तितली, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी तितली। हम ज़रा अंदर जा रहे हैं, देखें, चेक करने, क्योंकि दरवाज़ा यहाँ पर खुला हुआ है। हमने चेक कर लिया, अंदर कोई नहीं है। अभी हम जा रहे हैं फील्ड की तरफ, बट हम इस तरफ से घूम के जा रहे हैं, सिंस कि उधर से घास वास ज़्यादा है, थोड़ी बड़ी भी है घास, तो पता चला हम तो आपसे बातें कर रहे हैं, नीचे कोई इंसेक्ट वगैरह हो। टू बी प्रिसाइज, या सिंपल सीधे शब्द में बोलो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैरों नीचे कोई सांप पड़ जाए, क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा है। इन दिनों हम काफ़ी डरे हुए हैं, मेरा दिल दहला हुआ है डर से। तो इसीलिए मेरी बहन बोल रही थी कि वो आएगी अभी यहाँ पर टहलने के लिए, शाम का समय है ना, तो अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा। आई नहीं, झूठ बोल दिया मुझसे, पागल बना दिया मैं। अच्छा, लाइटें तो हम ही नहीं जलाई हैं, हम भूल गए हमने लाइटें जलाई हैं। और हम ना यहीं पर इस ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि शाम हो चुकी है। इसके बाद इमीडिएटली मुझे एडिट भी करना पड़ेगा इस वीडियो को। एंड बस मुझे बोलना था, बताना था कि अभी लास्ट 2 to 3 डेज़ में क्या हुआ, तो इसीलिए आई मेड दिस वीडियो। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करूँगी। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, एंड हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो भी मुझे देखते हैं वो शायद मुझे बर्दाश्त ही करते होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, thank you so much for watching me. Thank you so much for giving me your time. Be happy, be healthy. I'll see you tomorrow. Bye bye. Please like and subscribe.